भारतवर्ष जैसे धर्मप्राण देश के लिए यह अत्यंत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसने सारे भारतवर्ष के षड्भे संत समाज को अत्यंत उद्वेलित कर दिया है। संपूर्ण भारतीय आस्तिक हिंदू जनमानस अत्यंत আহিत है। हमारे जूना अखाड़े के दो संतों को, जो अपने पूज्य गुरुदेव के अंतिम संस्कार में वैध रूप से सरकारी अनुमति लेकर के सूरत जा रहे थे, उनको महाराष्ट्र के पालघर जिले में बड़ी निर्ममता पूर्वक सुनियोजित तरीके से पूर्व नियोजित योजना के अनुरूप ऐसा लगता है पूरे दृश्य को देख कर के, घटना को देख कर के, ये सब आकस्मिक नहीं था, पूर्व नियोजित था। एक वयोवृद्ध संत की और एक युवा संत की हत्या कर दी, ड्राइवर की भी हत्या कर दी। और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जैसा कि वीडियो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, ऐसे लगता है मानो पुलिस उन बर्बर आक्रांताओं को, संतों को सौंप रही है। पुलिस के संरक्षण में यह हत्या की गई। यह अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और संपूर्ण भारतवर्ष का साधु समाज इस घटना का प्रतिकार करने के लिए एकजुट है। जब तक यह देश इस महामारी के भीषण संकट से जूझ रहा है, जब तक लॉकडाउन है, तब तक सभी को संयत होकर के, सावधान होकर के सरकारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। और प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि इस बीच में शीघ्रातिशीघ्र अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिले। पूरी तरह प्रदेश सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। हमें अत्यधिक पीड़ा होती है जो महाराष्ट्र संतों का प्रदेश कहा जाता है, जहाँ संत ज्ञानेश्वर मावली, श्री नामदेव तुकाराम, समर्थ स्वामी रामदास जी जैसे सैकड़ों संत प्रकट हुए। उस संतों की धरा, महाराष्ट्र की धरा पर ऐसे समय जबकि एक महान हिंदुत्ववादी नेता, जिन्हें बड़े आदरपूर्वक लोग हिंदू हृदय सम्राट श्री बाल ठाकरे के नाम से जानते थे, उनका पुत्र वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं। उनके रहते हुए ऐसी घटना घटना यह पूरे आस्तिक समाज को, हिंदू समाज को, साधु समाज को इन बर्बर आक्रांताओं की एक भयंकर चुनौती है। भले ही किसी से मिलकर श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपनी सरकार बनाई हो, सत्ता हासिल की हो, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे परम सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे, श्री बाल ठाकरे के सुपुत्र हैं। अपने पिता की गरिमा को और पिता के हिंदुत्व के प्रति जो उनका समर्थन है, उसको उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम चाहते हैं कि अपराधियों को कठोर से कठोर दंड शीघ्रातिशीघ्र मिले और इसके लिए भारतवर्ष के जितने
भारतीयता, राष्ट्रीयता के सिद्धांत को समझने वाले, भारतवर्ष के स्वरूप के उत्कर्ष को सर्वोच्च स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाले जितने भी संगठन हैं, उन समस्त संगठनों को एकजुट होकर के इस घटना का प्रतिकार करना चाहिए और इस प्रकार की क्रांति होनी चाहिए कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में पुनः न हो।